सब्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। आ, आ, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए लाया हूं प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत पार्ट नंबर 5 खेल पर आधारित प्रश्न या सब्जेक्ट यानी कि विषय पर आधारित प्रश्न। इसके पहले प्यारे मित्रों हम 4 पार्ट दिए थे, 1 2 3 4 प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत 4 पार्ट हमने दिए थे और उसको आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे मित्रों। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पार्ट नंबर 5। मैं जितने भी पार्ट बताऊंगा प्यारे मित्रों उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं प्यारे मित्रों। भले ही क्वेश्चन का अंक बदल जाए लेकिन टाइप नहीं बदलता है प्यारे मित्रों। तो चलिए प्यारे मित्रों अब प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत पार्ट नंबर 5 को हम शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 5 के लिए अब हम आपको क्वेश्चन देंगे और देखिए मित्रों जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सभी का कलेक्शन भी हम आपको देंगे। जो एग्जाम में आए हुए जिस एग्जाम में आए हैं जितने समय यानी कि जिस समय आए हैं सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन पहले पार्ट नंबर 5 को आप बेहतर तरीके से सीख लीजिए। तो प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए होगा ये पहला क्वेश्चन। एक विद्यालय में 75% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तथा 40% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी फुटबॉल अथवा क्रिकेट अथवा दोनों खेल अवश्य खेलते हो तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। तो प्यारे मित्रों देख लीजिए क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। प्यारे मित्रों यहां से इस टाइप से पीसीएस तक के क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस तक के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों। तो देखिए ध्यान से, अगर जो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कि एक विद्यालय में 75% क्रिकेट खेलते हैं और 40% फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ये बाउंडेशन है कि प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट खेलना है उसे या तो फुटबॉल खेलना है या तो दोनों भी खेल वो खेल सकता है। तो पूछ रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। तो प्यारे प्यारे मेरे भाई आप लोगों को मालूम है कि किसी भी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना होता है तो 100% होता है, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे कुल प्रतिशत। कुल प्रतिशत तो प्यारे मेरे भाई कुल प्रतिशत है क्या, क्रिकेट खेलते हैं कितना 75% और फिर फुटबॉल खेलते हैं कितना तो 40%। 40%। तो प्यारे प्यारे मित्रों ये कुल परसेंटेज कितना हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा 115%। कितना हो गया प्यारे मित्रों 115%। चूंकि आप लोगों को ये मालूम है प्यारे मित्रों कि किसी भी विद्यालय में 100% ही विद्यार्थी होते हैं, लेकिन ये तो 100 से अधिक चला गया, 15% अधिक हो गया। इसका मतलब कि दोनों खेल खेलने वाले कितने थे
15% थे। तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले कितने होंगे? तो दोनों खेल खेलने वाले हो जाएंगे 115% में से आप माइनस कर दीजिएगा 100%, तो आपका आंसर निकल जाएगा 15%। इट इज आंसर। तो 15% ऐसे विद्यार्थी थे जो दोनों खेल खेलते थे। क्रिकेट होता था तो उसमें भी जाकर के खेल लिए, फुटबॉल होता था तो उसमें भी जाकर के खेल लिए। इसीलिए इनकी गणना एक तरफ होनी चाहिए, या तो क्रिकेट में हो जाए या तो फुटबॉल में हो जाए। लेकिन दो बार ये चले जा रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है उसमें भी 15% गिन लिए गए, फुटबॉल हो रहा है उसमें भी 15% गिन लिए, तो 30% हो जा रहा है जहां की होना चाहिए 15%। तो यही 15% अतिरिक्त हो जा रहा है, अर्थात 115 में से आप घटा देंगे 100 तो निकल जाएगा कि कितने परसेंटेज ऐसे बच्चे हैं जो जाकर के क्रिकेट में भी खेल दे रहे हैं और फुटबॉल में भी खेल दे रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी विकल्प। तो प्यारे मित्रों देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन कंफ्यूज करता है लोगों को। तो चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही बताता हूं प्यारे मित्रों। एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं तथा 60% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी फुटबॉल अथवा क्रिकेट अथवा दोनों खेल अवश्य खेलते हो तो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1800 रही हो? तो प्यारे मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और जो बालक इसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाता वो गलत करके आता है निश्चित ही। यहां पर देखिए प्रत्येक विद्यार्थी फुटबॉल अथवा क्रिकेट अथवा दोनों खेल अवश्य खेलते हो, ये लॉजिक होता है क्वेश्चन का। तो प्यारे प्यारे मित्रों तो फुटबॉल खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है कोई विद्यार्थी, और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल हो रहे हैं तो उसमें दोनों में जाके खेल ले रहे हैं, तो वही तो अधिक होंगे। तो आप लोगों को मालूम है प्यारे मित्रों कि किसी भी विद्यालय में कितना हो जनसंख्या हो तो वो 100% होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालिए कुल प्रतिशत, कुल प्रतिशत। तो प्यारे मित्रों क्रिकेट खेलते हैं 65% और आप बताओ कि फुटबॉल खेलते हैं 60%, तो कुल प्रतिशत कितना हो गया मेरे भाई? कुल खिलाड़ियों का प्रतिशत कितना हो गया? तो 60 60 120 और 5 125% हो गया। चूंकि होना चाहिए था कितना भाई? 100% होना चाहिए था। 25% बढ़ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट हो रहा है तो भी जाके खेल दिए और फुटबॉल हो रहा है तो भी जाके खेल दिए। अगर जो केवल क्रिकेट में ही खेलते तो वो 100% ही आता यहाँ भी, लेकिन जाके क्रिकेट में भी उनकी गणना हो गई 25% और फुटबॉल में भी हो गई, तो 25% की जगह पर डबल हो जा रहा है, दो बार गणना से 50% हो रहा है। समझ रहे हैं ना? जहाँ पे 25% होना चाहिए तहाँ पे 50% हो गया, अर्थात 25% की वृद्धि हो जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, दोनों खेल खेलने वाले, खेलने वाले, तो दोनों को खेल खेलने वाले कितने हो जाएंगे? तो 125% में से 100% माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 25%। लेकिन ये तो दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत निकला है भाई, दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत निकला है, लेकिन पूछा है कितने बच्चे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, तो बच्चों की संख्या दोनों खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या। तो प्यारे मेरे भाई दोनों खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या 25% है, तो यहां से निकालेंगे कुल 1800 में 25% ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, तो 1800 गुणते 25% का फ्रैक्शन हम आपको सिखाए थे। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 या लिखिएगा 25/100 और कटाइएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 2 से कटा देंगे तो ये 2 हो गया, ये 900 हो गया प्यारे मित्रों। अब 900 को 2 से कटा देंगे तो 450, तो यही हो जाएगा आंसर।
तो कितने बच्चे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? तो 450 प्यारे मित्रों। तो आपका विकल्प सही होगा सी। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि ये भी मेथड आप बढ़िया से सीख पाए होंगे। प्यारे मित्रों अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसको आप मुर्ज़बानी करेंगे। ये तो हमने दो क्वेश्चन कंसेप्ट से बता दिया, अब आंखें बंद करेंगे और इसका आंसर आप निकाल लेंगे प्यारे मित्रों, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि एक विद्यालय में 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं तथा 40% विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी कबड्डी अथवा हॉकी अथवा दोनों खेल अवश्य खेलते हो तो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी? दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी होगी यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 रही हो? तो प्यारे मित्रों मुर्ज़बानी जैसे करिए इसको। तो देखिए 75% खेलते हैं हॉकी और 40% खेलते हैं कबड्डी, तो कुल परसेंटेज कितना हो गया? तो 75 प्लस 40 बराबर 115%। आंखें बंद करके आप आंसर देंगे, सीख गए कंसेप्ट। तो 115% चूंकि होना चाहिए 100%, तो दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत कितना हो गया? तो दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत इक्वल टू 115 माइनस 100, क्योंकि विद्यालय में 100% ही विद्यार्थी होते हैं। तो 115 माइनस 100 कर देंगे, आ जाएगा 15%। यहां से ये मालूम हो गया कि 15% विद्यार्थी जो है वो दोनों खेल में शामिल हो रहे हैं प्यारे मित्रों। अगर जो हॉकी हो रहा है तो उसमें भी और कबड्डी हो रहा है तो उसमें भी खेल दे रहे हैं, तो वही 15% बढ़ जा रहे हैं। तो 15% दोनों खेल खेलते हैं। तो पूछा कि दोनों खेल खेलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो कुल उस विद्यालय की संख्या है 1200, उसका 15% दोनों खेल खेलते हैं, तो 1200 गुणते 15%, तो 15/100। तो 00 से 00 कट गया प्यारे मित्रों, तो 12 गुणते 15, तो 12 5 60 को 0 हो गया 6, 12 एकम 12 6 18 180। आपका आंसर हो गया प्यारे मित्रों 180। कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी विकल्प आपका सही हो गया। तो प्यारे मित्रों उम्मीद है कि सीख पाए होंगे इस क्वेश्चन को। तो फिर आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं तथा 45% विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी टेनिस अथवा शतरंज अथवा दोनों खेल अवश्य खेलते हो, यदि दोनों खेल खेलने वालों की संख्या, अब देखिए थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या इस बार दे दिया 150 रही हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे? कुल विद्यार्थी कितने थे? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया प्यारे मित्रों। तो यहां से वही तो बात हुई, कुल प्रतिशत देख लीजिए, कुल प्रतिशत है कितना प्यारे मित्रों? तो कुल प्रतिशत होगा 80% और प्लस 45%, तो कुल हो जाएगा 125%। चूंकि उस विद्यालय में विद्यार्थी होने चाहिए 100%, तो दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत, दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वालों का प्रतिशत, तो दोनों खेल खेलने वालों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो 125% में से मेरे भाई घटा दीजिए 100%, तो मालूम हो गया 25%। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंटेज थे? तो 25% थे। क्लियर। और प्यारे मित्रों एक चीज और यहां पर दिया है, यदि दोनों खेल खेलने वालों की संख्या 150 रही हो, तो प्यारे मेरे भाई यहां पर आ रहा है कि दोनों खेल खेलने वालों का परसेंटेज 25% है। प्रतिशत में दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंटेज है? 25%। और संख्या में वो कितने हैं? तो 150। इसका मतलब ये हुआ कि 25%
25% रिप्रेजेंट करेगा 150 बच्चों की संख्या को। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? एक देखिए 25% में बच्चे आ रहे हैं 150, तो 1% में कितने आएंगे? तो 25 चौके 100 होता है ना, 25 गुना के 50 होता है यानी कि 6। तो 1% में कितने विद्यार्थी आ गए? 6 विद्यार्थी आ गए। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी अब यहां से निकाल दीजिए कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो मेरे भाई एक बात बता दीजिए कि विद्यालय में 100% विद्यार्थी होते हैं, तो 1% में जब 6 विद्यार्थी हैं तो 100% में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? तो 100 यानी कि 600 विद्यार्थी। तो उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो 600 विद्यार्थी थे। प्यारे मित्रों, तो देखिए प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए ये 5वां क्वेश्चन है और ये विषय पर आधारित प्रश्न। हमने आपको बताया था कि जो पार्ट 5 होगा ना, वह खेल पर आधारित और विषय पर आधारित एक ही तरह के ये क्वेश्चन बनते हैं प्यारे मित्रों। तो देखिए अब जो है विषय पर आधारित बोला गया है कि एक परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों ने हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों विषय लिए। यदि हिंदी विषय लेने वाले 78% व अंग्रेजी विषय लेने वाले 32% विद्यार्थी थे तथा दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी उस परीक्षा में? तो प्यारे मित्रों, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत ही। देखिए क्वेश्चन को बड़ा देख करके भागना नहीं है प्यारे मित्रों, आप वीडियो अंत तक देखिए। क्वेश्चन केवल बड़ा है प्यारे मित्रों, जो क्वेश्चन जितना ही लॉन्ग लिखा रहता है, जितना ही लंबा लिखा रहता है ना, उसका आंसर उतना ही जल्दी आता है। बस उसको सोचना होता है, बस सोच पर वो आंसर आता है उसका। देखिए प्यारे मित्रों, इसमें निकालेंगे कुल प्रतिशत। कुल प्रतिशत है कितना प्यारे मित्रों? तो पहले दिया गया 78% हिंदी विषय लिए हैं, और इसके बाद प्यारे मित्रों जो अंग्रेजी विषय है वो 32% लोग लिए हैं। तो कुल हुआ कितना? तो 70 और 30 कितना हो गया? 100, और 100 और 8 और 2 10, यानी कि 110%। 110%। चूंकि होना चाहिए कितना परसेंटेज प्यारे मित्रों? तो 100% होना चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब देखिए 100 से अधिक हो गया ना, इसका मतलब मालूम हो गया कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी हैं कितने? तो 10%। यहां पर लिख देते हैं दोनों विषय लेने वाले, दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी कितने परसेंटेज थे? तो 110 में से 100 को घटा देंगे प्यारे मित्रों, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना? 10%। समझ पाए हमारी बात ना? 110 में से 100% घटा देंगे तो आ जाएगा 10%। और यही 10% दोनों विषय लिए हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40। तो इसका मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 10%, संख्या में देखा जाए तो 40। तो 10% रिप्रेजेंट करेगा कितने को? 40 विद्यार्थियों को। तो 1% रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई कितने को? तो 4 विद्यार्थी को। तो विद्यालय में कुल कितने परसेंटेज विद्यार्थी होते हैं? तो 100% होते हैं मेरे भाई। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? तो कुल विद्यार्थी यानी कि उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने होंगे? तो कुल विद्यार्थी हो गए, या उस परीक्षा में कुल परीक्षार्थी कितने हो गए? तो 4 गुणते 100 बराबर 400, और यही बनेगा आपका आंसर। तो उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी भाग लिए थे? तो 400, यही हो जाएगा आंसर। फिर चलते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, इसको देखिए ध्यान से। ये थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन लगेगा प्यारे मित्रों, लेकिन है सेम, लेकिन थोड़ा सा सोचना ज्यादा है इसमें। इसलिए सोचना है कि जो पिछले 5 क्वेश्चन हमने आपको बताया उसमें बोला गया था कि या तो क्रिकेट खेलता है अथवा फुटबॉल खेलता है अथवा दोनों खेल खेलता है। ये लैंग्वेज था प्यारे मित्रों,
और पूरे अर्थमेटिक में आपको ये लैंग्वेज का ही खेल है प्यारे मित्रों। अब देखिए यहां पर जो है कुछ लैंग्वेज चेंज हो गया। वो चेंज क्या हुआ है देखिए ध्यान से। किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी हिंदी विषय में तथा 40% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए। हिंदी में 30%, गणित में 40% फेल हुए तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब उस परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 हो तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो पहले ये निकालिए कि कितने प्रतिशत फेल हुए, इसके बाद 2000 से हम लोग निकालेंगे कितने फेल हुए हैं। तो प्यारे प्यारे मित्रों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप लोगों को ये चीज मालूम है प्यारे मित्रों कि किसी भी विषय में 100%, किसी भी स्कूल में या परीक्षा में 100% विद्यार्थी शामिल होते हैं प्यारे मित्रों। तो वही काम करना है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत इक्वल टू होता है कुल प्रतिशत माइनस 100। तो यहां पर देखिए 30% फेल हुए हैं और प्लस फिर बोला गया 40% फेल हुए हैं और फिर प्लस ही लिखिएगा 50% पास हुए हैं, 50%। और इस पूरे में से प्यारे मित्रों आप घटा दीजिएगा क्या, तो 100%। और ये 100% क्यों, ये 100% क्यों दिखाई दे रहा है प्यारे मित्रों, ये 100% क्यों है आप समझिए एक बार और यहां से ध्यान से समझिए। यहां बता दे रहा हूं प्यारे मित्रों, तो यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30% और प्लस कितना 40%। और फिर देखिए ये 30% फेल, फिर 40% फेल और 50% पास। तो सभी परसेंटेज को तो हमने जोड़ लिया प्यारे मित्रों। इसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिएगा 100%, क्योंकि स्कूल में या किसी परीक्षा में 100% विद्यार्थी होने चाहिए। तो अब यहां से जोड़ लीजिए प्यारे मित्रों, तो 50 और 40 90, 90 में 30 जोड़ेंगे 120। तो 120% में से आप 100% माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 20%। तो यहां से ये मालूम हो गया ना मेरे भाई कि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं, तो 20% है। दोनों विषय में, दोनों सब्जेक्ट में 20% विद्यार्थी फेल हुए। तो पूछा है कि दोनों विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए, तो परसेंटेज को संख्या में बदल दीजिए। तो फेल विद्यार्थियों की संख्या, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू। तो प्यारे मेरे भाई यहां पर आप देख रहे हैं कि कुल संख्या कितनी थी 2000, तो 2000 का 20% फेल हुए। तो प्यारे मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन पिछले वीडियो में बताया हूं, 20 5 100 यानी कि 1/5। 20% की जगह पर 1/5, 5 से घटा दीजिए 5 चौके 20 यानी कि आ गया आंसर 400। 400 ऐसे विद्यार्थी थे जो दोनों विषय में ही क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो आपका विकल्प सही होगा सी, आपका सी विकल्प सही हो गया प्यारे मित्रों। उम्मीद है ये सीख पाए होंगे। कैसे निकालेंगे, तो दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू, ट्रिक नोट करिए मैं बोल रहा हूं, दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू होता है फर्स्ट में फेल प्लस सेकेंड में फेल प्लस दोनों में पास माइनस 100। इसको लिख लीजिए, फर्स्ट में फेल प्लस सेकेंड में फेल प्लस दोनों में पास माइनस 100। समझ गए, ये होता है आपका ट्रिक। और प्यारे प्यारे मित्रों उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप सीख पाए होंगे। अगर जो नहीं सीख पाए होंगे प्यारे मित्रों, तो एक और तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। एक और तरीका देखिए,
वेन डायग्राम से कैसे इसको बना पाएंगे। वेन डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण एक और यहाँ वेन डायग्राम सबसे सुपर मेथड होता है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए ये हिंदी विषय है, ये हिंदी विषय है और ये जो है आपका गणित विषय है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हिंदी विषय में, पहले ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि दोनों विषय में क्या दिया गया है, दोनों विषय में पास दिया गया है कितना 50%। तो दोनों विषय में पास हुआ है कितना 50%। दोनों विषय वाला जरूर देखिएगा, दोनों विषय में 50% पास है। तो अब हिंदी में देखिए, हिंदी में 30% फेल दिया गया है। तो जब 30% फेल है तो पास कितने हुए, तो 70% पास हुए हिंदी में केवल। और इसके बाद अगर जो दिया है कि गणित में 40% फेल हुए तो पास कितने हुए, तो पास हो गए 60%। समझ पा रहे ना, 100% कोई भी चीज होता है, हिंदी में 30% फेल हो गए तो 100 में से 30 घटा दीजिए तो 70% पास हो गए। गणित में 40% फेल हुए तो 100 में से 40 घटा दीजिए तो 60% पास हो गए। और दोनों में पास दिया ही है 50%। अब यहां से निकाल दीजिए केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास कितने हो जाएंगे, तो 70 में से 50 घटा दीजिए क्योंकि ये 50 जो है इस 70 को, ये 70 जो है इस 50 को लेकर के भी है, तो 70 में से 50 घटा देंगे तो कितना हुआ 20%। और केवल गणित में कितने हो जाएंगे, तो केवल गणित में पास, केवल गणित में पास, तो गणित में कितने पास हो जाएंगे, तो 60 में से इसमें से भी 50 घटा दीजिए तो 10%। और दोनों में पास, तो दोनों में पास तो ऑलरेडी दिया जा चुका है 50%। तो यहां से लिखिएगा कुल पास कितने हो गए, तो जोड़ दीजिए तो 50 10 60 70 80%। तो कुल पास हुए 80%। तो फेल कितने हुए, तो कुल फेल हो जाएंगे, कुल फेल यानी कि दोनों विषय में फेल हो जाएंगे 100 में से घटा दीजिए 80%। पास हुए हैं तो 100 में से 80 घट गए तो कितना 20% फेल हो गए दोनों विषय में। अगर 20% दोनों विषय में फेल हो गए तो यहाँ पर 2000 का 20%, तो 2000 का 20% का मतलब 1/5 कटा दीजिए, आ जाएगा आपका 400। इट इज आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा 400। ये वेन डायग्राम बहुत ही प्यारा है प्यारे मित्रों, आप इस क्वेश्चन को मुंहजबानी कर लेंगे अगर जो वेन डायग्राम सीख गए। तो बीच वाले को देखा जाता है कि दोनों में फेल दिया है कि पास, दोनों में पास दिया है तो सबको पास पास में बदल लीजिए, अगर दोनों में फेल दिया है तो दोनों को फेल फेल में बदल लीजिए, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। 7वां, यदि किसी परीक्षा में 25% विद्यार्थी हिंदी विषय में तथा 45% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए तथा 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10,000 हो तो दोनों विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया है प्यारे मित्रों, आप करेंगे क्या, बहुत आसान चीज है। दोनों विषय में फेल, दोनों विषय में फेल प्रतिशत, यानी कि दोनों विषय में कितने परसेंटेज विद्यार्थी फेल हुए, इसका कंसेप्ट अभी मैं बताया हूं कि कुल प्रतिशत माइनस 100। तो कुल प्रतिशत यानी कि 25% प्लस 45% प्लस 40% और माइनस 100। यही ट्रिक मैं आप लोगों को बताया हूं अभी कि फर्स्ट में फेल प्लस सेकेंड में फेल प्लस दोनों में पास माइनस 100। तो देखिए जोड़ लीजिए प्यारे मित्रों, तो 40 40 80 और भी 100 और 100 में 10 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 110। 110% में से 100% माइनस कर देंगे जब प्यारे मित्रों, तो आपका आंसर आ जाएगा 10%। यानी कि 10% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं।
तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विषय में फेल विद्यार्थी की संख्या, तो कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? तो अब देखिए 10,000 का 10%, तो 10,000 का 10%, तो 10 बटे में 100, समझ रहे हैं ना? क्या 10% का फ्रैक्शन होगा 1 बटे में 10, तो ये 00 से 00 कट गया प्यारे मित्रों, तो हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 ऐसे विद्यार्थी थे जो दोनों विषय में फेल हो गए थे। तो प्यारे प्यारे मेरे भाई, यहां से देखिए 1000 विद्यार्थी जो है दोनों विषय में फेल हो गए, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों, दोनों विषय में फेल विद्यार्थी कितने हो गए? 1000। तो फिर चलते हैं प्यारे मित्रों अगले क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन ये है प्यारे मित्रों कि किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 15% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में फेल हुए तथा 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। यदि दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या, इस बार दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है, संख्या 35 हो तो कुल विद्यार्थी उसमें कितने थे? तो प्यारे मित्रों, आप ट्रिक से निकालेंगे सभी प्रतिशतों का योग -100 करेंगे तो दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज निकलेगा, और उतना ही परसेंटेज के इक्वल आपको 35 करना है और वहां से आपको संपूर्ण संख्या निकाल देना है। तो प्यारे मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्यारे मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और प्यारे मित्रों नए व्यूअर होंगे अगर जो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।